दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी का जिसका नाम जो है ना बड़ा इनक्रेडिबल नाम है। नाम है सीता फाइनेंशियल्स। और सीता एंटरप्राइजेज का जो कंपनी है, ये काम क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। सच है जैसे कि कोई स्टॉक ब्रोकर करता है, एक सच एज द जियो फाइनेंस करती है, इसी तरह की एक सर्विस प्रोवाइड करता था। कंपनी बहुत पुरानी है, इसका इसका इतिहास। लेकिन इस कंपनी का जो स्टॉक का रेट, आज हम एक साल के डेटा को देखें तो करीब 15 रुपये से लेकर के ये स्टॉक 40-42 रुपये तक ट्रेंड कर चुका। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा, मैंने इस तरह के डेटा लिया जो कि स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, अर्थात जब से ओपन हुआ तब से स्टॉक सो रहा है। कब जगेगा? अभी मार्केट ओपन है 3:30 बजे तक, देखते हैं, हो सकता है जगे या ना जगे। इसी क्रम में जो हम बात कर रहे हैं सीता एंटरप्राइजेज की, पहले जानते हैं कंपनी की के बारे में। और अभी टेक्निकल देखने को मिलता है जो स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन चार्ट के बेसिस पे ऐसा लगता है जो स्टॉक में या तो यहाँ पे बियरिंग होगा या बुलिश होगा। तो फिलहाल इसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो गिरने के ना आसार दिख रहे हैं, ना चढ़ने के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे लगता है ऐसा जो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, देखने से ऐसा लगता है। दोस्तों मैं कोई बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। पहले जानते हैं सीता एंटरप्राइजेस की कंपनी के बारे में। जो कंपनी कहती है, जो हम 1982 में बने थे, और कंपनी को आरबीआई की तरफ से जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट एजेंट कंपनी के रूप में होती है, उसका आरबीआई ने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिला था। उसके बाद ये मार्केट से काम कर क्या क्या करती है, कहते हैं प्राइमरी एंगेजमेंट इन द, जो पहला इनका एंगेजमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल्स एंड अदर फंड्स, प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंसिंग थ्रू द लोन्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। इस तरह की इनकी सर्विसेज हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है, ये एनएससी पे नहीं, केवल बीएससी में लिस्टेड है। ये छोटी कंपनी लगती थी, मैंने सोचा कि कौन इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इसकी डेटा देखा हमने एक साल के बेस में, तो इसका स्टॉक तो काफ़ी इंक्रीज कर गया। इस इंक्रीज किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ अंदाजा अभी नहीं लगा है। मैं पहले इसका स्टडी करते हैं। ये कंपनी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं इसका 52 वीक की हाई की बात करें तो कितने की आ रही है। 52 वीक की हाई की बात करें स्टॉक का तो करीब 45 रुपये के आसपास आती है, और 52 वीक की लो की बात करेंगे तो करीब 13 रुपये, 13.5 रुपये आती है। तो ये 3 गुना से ज़्यादा का इंक्रीज कर चुका है, एक जो इसका बॉटम लाइन से देखें तो। और अभी ये 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी कुछ फिलहाल आज के लिए कुछ मूवमेंट नहीं रहा स्टॉक के प्रति। तो हम जानने के प्रयास करते हैं क्या है इसका स्टॉक का एक एक पार्ट बाय पार्ट रिएक्शंस, मार्केट का रिएक्शंस क्या कहती है। पहले देखते हैं चार्ट क्या कहती है। चार्ट में देखने को लगती है जो स्टॉक में जब छोटी सी स्टॉक है और स्टॉक में जब गिरावट आती है, यहाँ बिकवाली जब भी आती है तो बिकवाली लंबी होती है। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है ना वो 300, 400, अब यहाँ पे देखते हो 400 वॉल्यूम आया, यहाँ पे देखने को मिलता है 528 वॉल्यूम आया, यहाँ पे देखने को मिलता है 900 वॉल्यूम आया। 900 शेयर्स का वॉल्यूम आता है, कितना है मार्केट रिएक्शंस। इसमें गिरावट अब जब चलती है तो काफ़ी चलती है, और चढ़ने के बाद जो इसका एक जो स्टेबिलिटी थी वो यहीं पे खड़ी थी। यदि इसको देखा तो 40 रुपये के आसपास खड़ी थी। उसको ऐसा रिएक्टिव कर, कई बार होता है, कई बार कराया जाता है, तो इसको रिएक्टिव कराया गया होगा। और रिएक्टिव कराने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक्टिव हुए चीज, एक्टिव के बाद दोबारा इसमें गिरावट आती है और वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है जहाँ से चली थी। 40 रुपये, करीब 96 पैसे के आसपास से, वहीं पे 40 रुपये 75 पैसे के आसपास ये आके बैठ गई। दोबारा थोड़ी सी गिरावट आई। एक महीने के चार्ट में इसमें बैक टू बैक ऐसे देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत जंप लगाती है, फिर उसमें बिकवाली होती है। और 3 महीने के चार्ट तो बड़ा अट्रैक्टिव है। इसका बॉटम लाइन देखें तो वही 34 रुपये के आसपास निकल के आता है। और हाई रेंज की बात करें इस पीरियड के अंदर तो निकल के आती है 42 रुपये के आसपास, 43 रुपये 44 रुपये, 43 रुपये 57 पैसे के आसपास आती है। और बॉटम करती है 34 रुपये। उसका 10 रुपये का डिफरेंस था। यदि परसेंटेज देखें तो करीब 20% से ज़्यादा का डिफरेंस, 25% के आसपास डिफरेंस हो जाता है। तो इस लेवल से देखें इसको तो इसमें बार बार यही चीज़ें निकलती चलती है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें उसको लेते हैं, देते हैं, खे, खेलते हैं इसको।
एक साल तक के चार्ट में देखो तो काफ़ी जो रेंज मिला है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रेंज मिला। और ये जब चढ़ा तो 14 रुपये से सीधे चढ़ गया 36 रुपये पे। और उसके बाद थोड़ी दोबारा गिरी और जितनी चढ़ी थी उसने थोड़ी सी कम करके गिरी, तो 20 रुपये के आसपास लेके खड़ी हुई, एक बॉटम बनाया। उसके बाद थोड़ी बहुत चलते चलते ये दोबारा जो बॉटम बनाया और इसी रफ्तार से आगे चलता गया एक सप्ताह से एक साल तक। हम इसका फंडामेंटल्स में देखते हैं और चार्ट के हिसाब से जो टेक्निकल चार्टें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे यदि इसको अंदाजा किया जाए तो लगता है इस तरह की जब भी मूवमेंट आया है, इस तरह की चीज़ें, तो स्टॉक में हमेशा ही गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग थी। कंपनी जितनी गिरी थी उतनी चढ़ी और यही इसका इस कंपनी की खासियत हो सकती है, जितनी गिरती है उतनी चढ़ती है, इसमें खरीदारी का मौका मिलता है। और जानते हैं इसका और भी कंपनी की और भी इंफॉर्मेशंस जो हम आगे इसके कॉर्पोरेट में देखते हैं, कोई भी डिटेल नहीं है। रिजल्ट के पार्ट को देखें तो रिजल्ट पार्ट में इसका जो प्रॉफिट का पार्ट था, रेवेन्यू का पार्ट था, सब के सब कम हो गए, बैक टू बैक कम होते जा रहे हैं। परसेंटेज जो ईपीएस परसेंटेज है वो कम हो गए। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% तो उसका प्रमोटर के पास है होल्डिंग, और 25% में ये खेल चल रहा है। ये हम जानने के प्रयास करते हैं, जो कि खुद ही स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट और अदर फाइनेंशियल सर्विस लिंक करते हुए कंपनी है। उनकी स्टॉक में इस तरह के रिएक्शंस क्यों हैं और नंबर ऑफ वॉल्यूम क्यों ज़्यादा कम है, उसको जानने के प्रयास करते हैं। जो एनालिसिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की निकल के डेटा निकल के आती है, उस डेटा के बेसिस पे 10 साल में कंपनी ने 338% का जंप किया, 5 साल में 153% का जंप करता है, 3 साल में 242%, एक 2 साल में 169%। यदि ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखें स्टॉक रेट के हिसाब से, तो बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिख रही है। 6 महीने के डेटा में देखो तो करीब 64% के आसपास। उसके बाद बैक टू बैक गिरावट देखने को मिलती है। एक तरह से कहते हैं, आप एक ऊपरी सतह पे जाके फिर जैसे आपने वहां ऊपरी सतह को ब्रेकआउट किया, उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि वहां से जो मार्जिन का परसेंटेज था वो काफी हाई हाई हो गया, अमाउंट छोटी सी, परसेंटेज ज़्यादा हो गई और आप वहां से निकल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। 3 महीने के चार्ट में 1.5-2% के आसपास गिरावट, 1 महीने में 3% चढ़ के, 2 सप्ताह में दोबारा 2.5% की गिरावट और 1 सप्ताह में दोबारा करीब करीब 2.25% के आसपास गिरावट दर्ज की है स्टॉक ने। इसका जो रिएक्शंस था, जो जानने के हम प्रयास कर रहे थे इन्वेस्टर वाले पार्ट में, इन्वेस्टर वाले पार्ट में प्रमोटर के पास जो कंपनी जो है, उसके अलावा उसमें प्रमोटर वाले में जो कंपनी है उसमें है बॉम्बे मर्केंटाइल एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड, जो इसका मेन लगता है, जो कि 34-35% का होल्डिंग है इसके ऊपर। दूसरे कंपनी का नाम निकल के जो इंडिविजुअल नाम निकल के आते हैं, अशोक तुलसियन एच, जो एक एच के थ्रू इसमें इन्वेस्टेड है। अशोक कुमार, ये कुछ ग्रुप्स उनके उनके डायरेक्टर्स और इनके रिलेटिव्स होंगे। और एक नाम निकल के आती है सीता इक्विटी एलएलपी, ये भी लगता है, नाम से ही लगता है जो ये इनकी ग्रुप कंपनी होगी, ग्रुप बिजनेस होगी, जो इसमें थोड़ा बहुत करके इन्वेस्टेड है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के अंदर इसमें देखें तो कोई भी नाम निकल के नहीं आता बड़ी, इसमें केवल नाम निकल के आता है कुछ इंडिविजुअल्स का, और वो भी लगता है एक कंपनी है, चार फिजिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करती है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनका जो था कुछ पीरियड में ये कम कर लेती है। यहाँ पे देखने को मिलती है जिसका 1.76% की होल्डिंग है, स्टार्टिंग से रहा है कंपनी के ऊपर। और एक और इंडिविजुअल का नाम आता है सुमन देवी करके, जिनका भी पोजीशंस है। अब इसमें कौन लोग खरीद रहे हैं कौन बेच रहे हैं, ये मुझे इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे बड़े बिग इन्वेस्टर भी नहीं है, एफआई भी नहीं है, डीआई भी नहीं है। एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी की फंड का जो फंडामेंटल्स निकल के आती है वो जो है वो बैक टू बैक थोड़ा सा निगेटिव रिएक्शन की तरफ चलती है। तो ये हम कंपनी की बात कर रहे थे सीता इंटरप्राइजेज की, जो नाम बड़ा यूनिक था। हमने सोचा क्या इस नाम के ऊपर बड़ी सी राज छुपी होगी कंपनी के अंदर, ऐसा बड़ी राज हमें देखने को नज़र नहीं आई। इसकी यदि पियर्स कंपनी की बात करें जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, उस पियर्स कंपनी के डेटा में देखूं तो ये कुछ नाम निकल के आते हैं, जो उसमें रेडिटन, सेवांग, सैन इंडिया, एसबीए इंडिया,
इसके बाद VIJ, इस तरह के कुछ नाम हैं। यदि यहाँ पे देखूँ कुछ इसके पीयर्स कंपनी का नाम, तो नाम निकल के आती है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, चोला फाइनेंस, चोलामन इन इन्वेस्टमेंट करके आती है, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, HDFC, AMC। ये कहीं इसके टक्कर में नहीं आता कंपनी, क्योंकि इसका वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वैल्यूशंस बहुत कम हद तक है सीता एंटरप्राइजेज की, जो कि 40 रुपये का फेस वैल्यू, सॉरी वैल्यूज, और इसमें कुछ रिएक्शन नहीं स्टॉक के प्रति। तो ये जब रिएक्शन होता है तो 5%, 7%, 10% की, लेकिन ओवरऑल एक साल के दौरान देखें तो कंपनी ने 138% का जंप किया, और ओवरऑल 10 साल में 338% का जंप कर चुका है स्टॉक की, जो कि कंपेरेटिव करें इसको सेंसेक्स से, तो सेंसेक्स के कंपेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों ये कोई बेचने खरीदने और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली हमने स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया था। फॉर द एक ही चैप्टर में हमने लिया था फंडामेंटल्स टू टेक्निकल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।